May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. हम जंग जीत चुके, अब भारत से तमाम मसाइल पर गुफ्तगू पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा भारत की जारियत पर हक़ दिफा इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। 7 जहाज मार गिराए। सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वर की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम की हक़ आज़ादी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को सरहद पार दहशत गर्दी का सामना है। TTP फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी को रोके। I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारतीय कब्जे से आज़ाद हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब, का गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम का मुर्तकिब है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। कतर पर इसराइली जारियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों पर सबको मिलकर काम करना होगा। चीन के साथ सीपैक का मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म साहब, आपकी कल की मुलाकात कब की गई? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ही वॉर में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पहुंचने पर भारतीय सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से सवाल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने करारा जवाब देते हुए भारतीय सहाफ़ी को चुप करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली दहशत गर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात को खुशगवार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। भारत की सरहद पार दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से मुआहिदे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस में मुलाकात में शरीक हुए। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का तिजारती टैरिफ इक़दामात पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और पाकिस्तान में तिजारत, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। कश्मीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल से गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी किया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अद्वियात, भारी ट्रकों और फर्नीचर पर नए दरामदी टैक्सेस का ऐलान। ये इक़दाम अमरीकी सनत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अद्वियात पर 100% और भारी ट्रकों पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया। इससे पहले भी ट्रंप ने स्टील, गाड़ियों और दीगर मसनूआत पर 50% तक टैक्स लगा चुके हैं। इन इक़दामात से आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। रूस और चीन की ईरान से पाबंदियां मौखूद करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर पाबंदी दोबारा नाफिज की जाएगी। ईरान ने पाबंदियों पर कशीदगी बढ़ने और सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमे सेहत का ख़ुसूसी इजलास हुआ। पंजाब में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए नए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना लाजिम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट फीस $10,000 मुकर्रर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए UHS को 1/3 फीस जमा कराना होगी। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहती हैं पंजाब के किसी हस्पताल में गरीब मरीज को पैसा खर्च ना करना पड़े। वज़ीर आला से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनेल की मुलाकात भी हुई। तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रिकेट को सियासत ज़दा करने पर कसूरवार करार दे दिया गया। ICC ने 30% मैच फीस का जुर्माना आयद किया। सूर्य कुमार ICC के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए। सूर्य कुमार को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार न देने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद की गई। ICC के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने मामले की समाअत के बाद फैसला सुनाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ को मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। खिलाड़ियों ने मैच रेफरी को बयानात जमा करवाए। फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। पख्तून रिवायात के मुताबिक गन फायर सेलिब्रेशन का दिफा किया। रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से पूछा, उन्होंने 6-0 का इशारा किया। भारत को एतराज है। हारिस ने मैच रेफरी से 6-0 का मतलब पूछकर लाजवाब किया। कहा, भारत बताए 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। एशिया कप का आखिरी सुपर 4 मैच सुपर ओवर तक पहुंचा। भारत और श्रीलंका के मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्कोर टाई हुआ। भारतीय टीम ने 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 61 और तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका ने भी मुकर्ररा ओवरों में 202 रन बनाए। नसांका ने 107, कौशल परेरा ने 58 रन बनाए। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ।